2 दिन पहले इन्हीं के मंत्री उन्होंने कहा कि उनके जो लेबर डिपार्टमेंट है उसमें 1500 करोड़ का घोटाला 13 जिलों में हुआ। अभी पूरे हरियाणा की रिपोर्ट नहीं है। इनेलो विधायक आदित्य चौटाला जिस 1500 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे हैं वो श्रम विभाग से जुड़ा हुआ है। आदित्य चौटाला सुनी सुनाई बातों पर इस घोटाले का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस बाबत मुख्यमंत्री साहब को चिट्ठी लिखने वाले मंत्री जी को कोट किया है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर वो कौन मंत्री हैं जिन्होंने सीएम साहब को ये चिट्ठी लिखी, और नहीं समझे तो चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। दरअसल साल 2025 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को इनेलो की तरफ से चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अभय चौटाला की मौजूदगी में होने वाली थी, लेकिन किसी काम से वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच पाते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी इनेलो के दोनों विधायक आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला को सौंपी जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आदित्य चौटाला करते हैं। इस दौरान वो श्रम विभाग में वर्क स्लिप के वेरिफिकेशन और लेबर रजिस्ट्रेशन से जुड़े 1500 करोड़ के घोटाले का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि हरियाणा सरकार के मंत्री ने कहा है कि उनके लेबर डिपार्टमेंट में 1500 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये घोटाला प्रदेश के 13 जिलों में हुआ है। अब यहां यह समझने की जरूरत है कि ये लेबर डिपार्टमेंट किसके जिम्मे है। तो आपको बता दें कि ये लेबर विभाग की जिम्मेदारी मंत्री अनिल विज के हाथों में है। खबरों की माने तो मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सीएम को यह जानकारी दी है कि विभाग की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसके द्वारा 13 जिलों का रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है। बाकी प्रदेश के 9 जिलों का रिपोर्ट अभी बचा हुआ है, जिसकी जांच होने के बाद पूरी रिपोर्ट एक साथ सीएमओ भेजी जाएगी। दैनिक भास्कर में छपी खबर की माने तो सीएम सैनी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और श्रम मंत्री अनिल विज को प्रदेश के सभी जिलों की पूरी रिपोर्ट को और घोटाले का जो सही आंकड़ा है वो जल्द भेजने को कहा है। हालांकि मीडिया में खबर यह भी चल रही है कि इस मामले को लेकर एक सरकारी प्रेस नोट जारी की गई, जिसमें यह कहा गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें घोटाले की बात कही गई हो। विभाग द्वारा इस विषय पर एक फाइल प्रस्तुत की गई थी, जिसमें सीएम को सूचित किया गया कि विभाग ने मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर बोलते हुए इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने अनिल विज की सराहना करते हुए कहा था कि अनिल विज अगर किसी मुद्दे को उठाते हैं तो वो स्वयं कभी उस मुद्दे से पीछे नहीं हटते हैं। वो उस मुद्दे के अंतिम बिंदु तक जाने का काम करते हैं। साथ ही आदित्य चौटाला ने इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। अब आप आदित्य चौटाला का ये पूरा बयान सुनिए। 2 दिन पहले इन्हीं के मंत्री उन्होंने कहा कि उनके जो लेबर डिपार्टमेंट है उसमें 1500 करोड़ का घोटाला 13 जिलों में हुआ है। अभी पूरे हरियाणा की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन 13 जिलों का उन्होंने जो आंकड़ा प्रेस के माध्यम से देने का काम किया है, और इससे पहले भी अपनी बेबाकी से वो जाने जाते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री जो है जमीन पे नहीं है, हेलीकॉप्टर में है। जैसे वो अगर जमीन पे उतरेंगे तो जमीनी हालात पता लगेंगे। हरियाणा के लोग, मैं समझता हूं अगर सरकार में किसी को गंभीरता से लेते हैं तो शायद अनिल विज साहब को लेते हैं। मैं स्वयं उनका सम्मान करता हूं। मुझे पता है कि वो कभी किसी मुद्दे को उठाते हैं तो उस मुद्दे से पीछे नहीं हटते और उसके मुद्दे के अंतिम बिंदु तक वो जाने का काम करते हैं। उनके पास ये मंत्रालय है, पूर्व में ये मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के पास भी था और उन्होंने 2014 से लेके अब तक का जो आकलन किया विज साहब ने, मैं समझता हूं बहुत बड़ा गंभीर आरोप
इस जाते हुए साल में अनिल विज साहब ने सरकार पे लगाने का काम किया और वो कोई भी अगर बात उठाते हैं तो मैं मानता हूं कि ये गंभीरता सरकार में और एजेंसियों में होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जिस प्रकार से अन्य मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि हफ्ता वसूली होती है, अफसर छूटते नहीं, ये आलम 14 महीने की सरकार में आप स्वयं उन सभी के मुखों से, उनकी जबान से आप सब लोगों ने सुने होंगे। अब जब ये हालत सरकार के मंत्री स्वयं बोलते हैं तो आम जन की तो क्या हालत हो सकती होगी, इसी बात से आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं। हम तो बार बार ये कहा करते हैं कि सरकार नाक तक नहीं, नाक से ऊपर भी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और अब तो सांसें आने भी कम हो गई हैं। इसीलिए सरकार के मंत्री ये बातें करने लगे हैं मीडिया में, पब्लिकली। फौरी तौर पे इसकी उस स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये तो एक महकमे का मामला है और पता नहीं कितने महकमों में क्या हालात होंगे। बहरहाल घोटाले के इस मामले में पहले तो ये देखने वाली बात होगी कि हरियाणा के बाकी जिलों को मिलाकर ये 1500 करोड़ का जो आंकड़ा है वो कहां तक पहुंचता है, और दूसरी बात ये कि इस मामले में संलिप्त लोगों पर क्या कार्रवाई होती है या फिर ये मामला महज चिट्ठी पत्री तक ही सीमित रह जाती है। आपका इस मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहें हरियाणा तक के साथ।